ओके जी, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं आई थिंक वो ऑलरेडी जो है वो पीएल की अटेंड कर चुके हैं इंटर्नशिप, और शॉपिफाई की भी कर ही चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ को शायद डिफिकल्टी आ रही है ज्वाइनिंग में, बट हम जो है वो अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और लोग जो है साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। रिकॉर्डिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दी है, तो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी इसकी। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लें उन लोगों के लिए जो कि न्यूबीज हैं, जो कि नए हैं, और जिन्होंने पहले इंटर्नशिप नहीं की है, जो अभी ज्वाइन हुए हैं। उनके लिए जो दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको एड्रेस करूंगा आज कि कौन सा हमारे लिए मॉडल जो है बेस्ट है। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि 90% स्टूडेंट वो है जो कि पीएल करके आए होते हैं। ऐसे ही है ना, 90% स्टूडेंट वो है जिन्होंने पीएल किया या वीए का कोर्स किया, जैसे उनको जो बताया गया कि जी आपने वीए का कोर्स करना, और वो वीए का कोर्स करके आए हुए होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जी वीए का कोई कोर्स होता ही नहीं है। ठीक है। बेसिकली अमेजोन के ऊपर तीन मॉडल्स है, जिसमें प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, एंड आर्बिट्राज भी है, ड्रॉप शिपिंग भी है वैसे तो। लेकिन जो अब मोस्टली आप कह लें कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट मॉडल्स जो है वो दो हैं, वो है प्राइवेट लेबल और होलसेल। ठीक है। अब यहाँ पर ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल होता है, जो कि तकरीबन हर स्टूडेंट का होता है, ये जो बड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा होता है कि यार बेस्ट कौन सा है, पीएल करें हम या होलसेल करें। ठीक है। अब यहाँ पर ना आपने बात को इस तरह समझना है कि हमने इसको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है। मॉडल तो कोई बुरा नहीं है, अमेजोन के ऊपर पीएल भी चल रहा है, अमेजोन के ऊपर होलसेल भी चल रहा है, पीएल वाले भी कमाते हैं, होलसेल वाले भी कमा रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने ये देखना होता है कि एक स्टूडेंट के लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, जब वो स्टार्ट कर रहा है, जब वो बिल्कुल नया बंदा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि जी होलसेल जो है वो बेस्ट है या पीएल बेस्ट है, तो देखें हमने ना ये देखना होता है, जब भी आपका पर्पस होता है, जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, कि कोई भी आप किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, तो आपका एक बेसिक पर्पस क्या होता है, आप लोगों के माइंड में क्या होता है? हमने उससे कमाना है। ठीक है, हमने अर्निंग करनी है बेसिकली। ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं जो भी अमेजोन की फील्ड में आते हैं या अमेजोन का कोर्स कर रहे हैं, या बेसिकली हम कह लें कि ऑनलाइन की फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, उनके माइंड में सबसे पहला जो एक उनका एक मोटिव होता है, उनका एक पर्पस होता है। ठीक है, जो एक मिशन होता है आप लोगों का, जो कि होना भी चाहिए डेफिनेटली। वो क्या होता है कि हमने इससे अर्निंग करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अर्निंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। अर्निंग के ना दो तरीके। एक तो तरीका यह है कि आप अमेजोन के ऊपर खुद इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। पीएल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आराम से पाकिस्तानी रुपए में अगर मैं बात करूँ तो 30-40 लाख रुपए की हो जाती है। ठीक है, 30-40 लाख से भी ऊपर जा सकती है। ठीक है। और अगर मैं होलसेल की बात करूँ तो उसमें तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में अगर हम बात करें, स्टार्ट लेने के लिए, अगर आप एक अच्छा स्टार्ट लेना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप अर्निंग भी करें। ठीक है। एक तो होता है ना कि टेस्ट लॉन्चेस होती है, चाहे आप होलसेल कर रहे हैं चाहे आप पीएल कर रहे हैं, आप पहले कुछ टेस्ट लॉन्च करते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा अर्निंग का है, उसमें से आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, तो फिर आपको बल्क में क्वांटिटी परचेज करनी पड़ती है। और होलसेल में भी कम से कम आपके 10-12 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। ठीक है, एलएलसी बनवाने में, बाकी चीज़ों में आपके 10-12 लाख लग जाते हैं। तो अब जाहिर है कि अब एक स्टूडेंट अगर है और वो अभी मैट्रिक में, एफएससी में, या अगर यूनिवर्सिटी में है, तो इतनी तो अमाउंट आपके पास नहीं है कि आप 30-40 लाख रुपए जो है वो अपने लगा कर बैठ जाए। तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास क्लाइंट होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है जो स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं कि उनके पास क्लाइंट नहीं आता है, उनको क्लाइंट मिलता नहीं है। खैर, हम इस इंटर्नशिप के अंदर इस चीज़ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अब जल्दी हमारा एक इरादा ये भी है कि वो लोग जो कि कामयाब हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी टीम्स ऐसी बनी थी, एजेंसीज ऐसी फॉर्म हुई थी जो कि अब कामयाब भी हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी हम एक सेशन करेंगे, और आप तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप तमाम लोग इनवाइट होंगे, उसके अंदर आप लोग आएंगे। तो आप उनसे भी हम लाइव जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे कि वो किस तरीके से कामयाब हुए, उनकी क्या स्ट्रेटजीज थी, वो भी आपके साथ डिस्कस करवाएंगे। ठीक है। लेकिन जो हमारे ये तकरीबन आपका बैच नंबर 7 है, ठीक है, जो प्रीवियस 6 बैचेज हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं होलसेल के अंदर। ठीक है, कुछ अपना अपना भी स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ लोग पीएल की लॉन्चेस कर रहे हैं। ठीक है। और अब कुछ जो है वो होलसेल के अंदर भी कामयाब है, तो जल्दी उनके साथ भी हम एक मीटअप रखेंगे। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि जी होलसेल बेस्ट है या फिर पीएल बेस्ट है, देखिए होलसेल जो है ना वो इसलिए बेस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने ये देखना है कि एक स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ किस सेंस में बेस्ट है। आपके लिए उस सेंस में वो चीज़ बेस्ट होगी जिसमें अर्निंग का पोटेंशियल ज़्यादा है। अर्निंग का पोटेंशियल इस वक्त की अगर मैं बात करूँ करंटली, वो होलसेल का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसके क्लाइंट ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट में क्लाइंट ज़्यादा मौजूद है होलसेल के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, रिस्क कम है। अगर आपको सही से ब्रांड हंटिंग करनी आती है, अगर आपको सही से डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने आते हैं, अगर आप उनके साथ एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और अमेजोन की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होता। आजकल इशू ज़्यादा आ रहा है, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं अब कि स्टार्ट वो होलसेल से लेते हैं, लेकिन उनको ब्रांड अप्रूवल में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ी मुश्किल आती है, वो चलाते हैं आर्बिट्राज की तरफ। एक ऐसे सप्लायर से परचेजिंग कर ली जिसकी फिर ना उनके पास इनवाइस होती है। ठीक है, बस यूनिट बाय कर लिए, तो फिर तो अकाउंट बंद होना ही है। ठीक है, और अमेजोन इसलिए तंग है पाकिस्तानियों से खासतौर पर। ठीक है, कि लीगल काम करते करते बस अपने क्लाइंट को हमने दिखाना है, क्लाइंट को हमने सेटिस्फाई करना है, वो जल्दी, एक क्लाइंट भी ऐसे ही होता है पाकिस्तानी, वो समझते नहीं है इस चीज़ को। उनको भी बस यही है कि जी 2 दिन के अंदर हमें आप करोड़पति बना दो। हर एक के माइंड में ना एक ही चीज़ है। ठीक है, आपके पास देखें, ये आपने भी शायद नोट किया होगा, चाहे वो कोई वी है
वीए के माइंड में क्या चीज़ है कि जी मैंने भी 2 महीने में करोड़पति बन जाना। ठीक है, मैं अमेजोन का कोर्स करूंगा और मैं लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, 3-4 महीने मुझे लगने चाहिए, बस इस साल में टाइम लगना, और ना मैं इस चीज़ को इतना टाइम देना है। और बस मैंने अमीर बनना है, मैंने पैसा कमाना है, जो कि एक लिहाज से चीज़ ठीक है। आपके अंदर ये पैशन है, आप करना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आप एक टाइम सेट कर लेते हैं कि जी मैंने 1 महीने में कामयाब होना है। ठीक है, इसी तरह जो क्लाइंट है वो भी ये चाहता है कि आज वीए ने काम स्टार्ट किया है और 15 दिन के अंदर मेरा अकाउंट के ऊपर सेल्स आ जाए। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें अभी से ही, आप लोग अगर न्यू हैं तब भी, और अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तब भी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, तो आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। ठीक है, ना आपके पास क्लाइंट इतनी जल्दी आएगा, आपको एक्सपीरियंस लेने में टाइम लगेगा, 6-7 महीने भी लग सकते हैं। मैं बहुत दफ़ा ये कहानियां सुना चुका हूँ, मैं अपनी भी स्ट्रगल बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। ठीक है, मजीद में एक दफ़ा रिवाइज कर दूंगा शॉर्ट न्यूज स्टोरी को। मुझे तकरीबन 6-7 महीने लगे थे, 6-7 महीने तक आई वॉज जीरो, टोटली जीरो। ये कोई अर्निंग नहीं थी, कोई क्लाइंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इतना टाइम आप लोगों को लगता है, वो भी उस वक्त जब आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी है। ठीक है, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर पैशन के साथ काम कर रहे हैं, तब आपको इतना टाइम लगता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर पहले सवाल का हम जवाब देखें तो वो ये है कि यस, इस वक्त जो है वो होलसेल बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि अभी बिगिनिंग लेवल पर है, और जो अभी काम करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट इसका ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज पता है, अगर आपको प्रॉपर क्राइटेरियाज पता है, अगर आपको ब्रांड अप्रूवल लेना आता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना आता है तो वो चीज़ आपके लिए आसान है, और होलसेल जो है वो बेस्ट मॉडल हो सकता है। अच्छा, काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है? मोहम्मद शान कह रहे हैं सर आपकी आवाज़ बहुत कम है। मारिया कह रही है आवाज़ नहीं आ रही है। तो काइंडली बाकी लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है? वो ये शाज़िया कह रहे हैं क्लियर है, रिजवान भी कह रहे हैं क्लियर है। अगर ये अब हम अगर हम बात करें कि स्टूडेंट की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, देखिए स्टूडेंट की नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना होना। ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि उनके पास पोर्टफोलियो का ना होना। और थर्ड जो चीज़ आती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स का ना होना। ठीक है, डरते हुए बात करना, और घबराए हुए लहजे में बात करना, क्लाइंट को जवाब ना दे पाना। ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट नाकाम हो जाते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी वजह होती है, वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दिखाकर आप क्लाइंट को ग्रैब कर सके। ये तमाम चीज़ें आपके पास नहीं होती हैं तो क्लाइंट आपको नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास बैकअप प्लान नहीं होता। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस इंटर्नशिप के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, और मेरा पूरा फोकस उस चीज़ के ऊपर रहेगा कि आपको ये बैकअप प्लान जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए क्या चीज़ है। ठीक है, वो बैकअप प्लान में आता है, वो हम क्लाइंट हैंडलिंग के सेशन में करेंगे। और कुछ न्यू स्ट्रेटजीज भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो लोग आप में से वो लोग मौजूद हैं जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी जो है मेरे पास एक वो है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके साथ आपको कोलैब करवा सकूं। ठीक है, हम जल्दी, मैंने कहा ना कि एक वो वाली भी एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें जो लोग कामयाब हो चुके हैं, तो उनके साथ आपको इंट्रो करवाया जाए या फिर आप लोगों के साथ मुलाकात करवाई जाए, ताकि आप लोग जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनके साथ ले सकें। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि स्टूडेंट जो है वो फेल क्यों है, स्टूडेंट नाकाम क्यों हो जाते हैं, क्या वजह होती है उनकी नाकामी की, तो उनके फेलियर की जो सबसे बड़ी रीज़न है अगेन वो यही है कि वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि आप जब भी मतलब आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपसे क्या कहता है कि जी अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, आपने कितना काम कर रखा है वो दिखाओ। ठीक है, अव्वल तो क्लाइंट मिल नहीं रहा लोगों को। ठीक है, और अगर मिलता भी है तो वो जब ये चीज़ देखता है और उसको लगता है कि यार ये तो नहीं है, मतलब काम के, इनको तो कुछ भी नहीं पता, वो छोड़ कर चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट को मतलब पीछे ले जाती है, और वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का ना होना। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हम कोर्सेज कर रहे होते हैं, उन कोर्सेज के अंदर भी सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है। ठीक है, और सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग तक रखा जाता है। ठीक है, हालांकि जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो टीम बिल्डअप पर होना चाहिए, कि आपकी टीम बिल्डअप करवाई जाए, आप टीम के साथ मिलकर काम करें। और साथ साथ जो है ना, ये आखिरी पॉइंट है वैसे, लेकिन मैं इसको यहाँ पर शामिल करना चाहूँगा कि आपके पास ना और स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना कंसिस्टेंसी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लैक कर रहे होते हैं ना, वो ये है कि जी आप कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब आपने फॉर एग्जांपल होलसेल के आपने, चलो जी मैंने आपको फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें बता दी, मैंने आपको बता दी कि जी पोर्टफोलियो किस तरह बिल्डअप करना, आपने 2-4 स्किल्स और भी सीख ली। ठीक है, लेकिन आपने वेट कितना करना है आपको ये माइंड में नहीं है।
ठीक है, आप एक महीना करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, आपके साथ लोग होंगे, फिर आप देखेंगे यार फलां भी बंदा अब जो है वो छोड़ के जा रहा है, फलां बंदा उसी कहीं जॉब लग गई वो भी निकल गया, मैं अकेला रह गया, मैं अकेला क्या करूँ। ठीक है, मैंने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, लेकिन ना तो कोई सपोर्ट कर रहा है मुझे, ना कोई मेरे साथ स्टैंड कर रहा है, ना मुझे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, बस छोड़ देते हैं इसको, नहीं मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एक बिहेवियर है ना, ये बहुत खतरनाक है। और इसमें अगेन कसूर आपका भी नहीं होता है किसी हद तक, वो कसूर इसलिए नहीं होता, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि स्टूडेंट का कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि माइंड बनाया यही जाता है कि 2 महीने में आप कामयाब हो। ठीक है, और ये सबसे गलत माइंडसेट है, ये सबसे गलत माइंडसेट है जो किसी भी इंसान का अगर है ना कि मैंने 2 महीने में, 3 महीने में ना कामयाब हो जाए, 4 महीने में, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आप लोग जहन में रखें, जितने भी लोग हैं खासतौर पर जो न्यू है, ठीक है, कि आप लोगों ने भी स्टार्ट किया है, आप लोगों को 2 महीना हुआ है कोर्स की, अगर आपने खत्म किया 2 से 3 महीने अगर आपको हो गए, काइंडली एक चीज़ हमें रखना है कि मुझे कामयाब होने में 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, ये अपने माइंड में आज से बिठा लें कि मुझे कामयाब होने में 1 साल भी लग सकता है। और इस 1 साल के दौरान आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ना आपको अपनी फैमिली को कुछ बताने की जरूरत है कि मैं यूं कर रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, किसी को कुछ भी नहीं बताओ, खामोशी से। ठीक है, ये अपने गिरा बांध लो इस चीज को, क्योंकि आप अगर फैमिली को बता देंगे, फ्रेंड्स को बता देंगे, सबको पता लग जाएगा, हर एक बंदा आपको परेशान करेगा, अच्छा अब क्या हुआ, कितना तुम कामयाब हो गए, तुमने कितना कमा लिया इस चीज से, फलां तो इतना कमा रहा है, फलां तो इतना कमा रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह की बातें सुन सुनकर आप और ज्यादा टेंशन में जाएंगे, आप और ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, तो ये काम आपने नहीं करना। ठीक है, खामोशी से आप अपने जहन में एक चीज रखने की, मुझे कामयाब होने में 1 साल लगेगा, उससे पहले आपको जॉब ढूंढनी है, जॉब भी ढूंढे, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं वो सारे काम करते रहे, इसको एज अ साइड बिजनेस ही रखें, और आपने 1 साल के अंदर ये कोशिश करनी है, ठीक है, कि मैंने 6 महीने तक सिर्फ अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, मुझे जो भी नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है, मैंने उसको उसके ऊपर अगर मुझे इन्वेस्ट भी करना पड़ा है, मैंने इन्वेस्ट भी करना है। ठीक है, चाहे मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन मैंने सीखना है, मैंने लर्निंग करनी है, और मैंने कामयाब अगर होना है तो वो इसी चीज से ही होना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो लोग, जिन लोगों का पीएल का बैकग्राउंड है, उन लोगों के लिए कि क्या वो ये इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्या उनको होलसेल करना चाहिए, अगर वो पीएल ऑलरेडी कर रहे हैं तो क्या अब उनको पीएल को छोड़कर ये करना चाहिए। देखिए, पीएल को छोड़ना नहीं होता, अमेजोन की फील्ड में ना कभी भी छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जी मैंने छोड़ देना है। ठीक है, इसमें साथ साथ लर्निंग होती है। मैं अगर आपको यहाँ पर अपनी एग्जांपल दूं, देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जो कोर्स किया था, अगेन वही मुझे चिपकाया गया था कि जी वीए का कोर्स है। ठीक है, मैंने वीए का कोर्स कर, अब मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि पीएल क्या है, होलसेल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, तो कुछ पता ही नहीं था ना। तो जी कर लिया, उन्होंने क्या करवाया, हमें पीएल करवाया। ठीक है, पीएल में भी वही बस क्या कहते हैं, हंटिंग करवाई 1.5 महीने तक तो, और उसके बाद एक दो लेक्चर थे वो होलसेल के दिए बस। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में हमें रियलाइज हुआ, जब अच्छा खासा मार्केट के धक्के खाए, जब करते रहे, तो पता लगा यार होलसेल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो होलसेल की भी आ रहे हैं। एक हमने फोकस रखा था अपना पीएल के ऊपर। ठीक है, पीएल को बड़ा अच्छा हमने एक्सप्लोर भी किया, उसके ऊपर करने की कोशिश करते रहे, करते रहे, करते रहे। अब हमारे पास होता ये था कि उसी दौरान ना हम देखते थे कि जी पोस्ट लग रही है और उनको होलसेल का क्लाइंट चाहिए। ठीक है, मतलब होलसेल का क्लाइंट है, उनको वीए चाहिए। हम ये सोचते थे कि यार हमें तो ये चीज़ आती नहीं है, मतलब मुझे तो, मैंने तो होलसेल का भी किया नहीं, पता होलसेल पता नहीं क्या ही चीज़ होती होगी, समझ रहे हैं ना, तो वो हम उनको छोड़ते रहे उस टाइम पे, बता रहा हूँ मैं आपको। सो इसी तरह ना ड्रॉप शिपिंग उस वक्त ना बड़ी पीक पर थी, ड्रॉप शिपिंग मैंने बड़ी बाद में स्टार्ट की थी ड्रॉप शिपिंग। और अगेन वही कि क्योंकि फोकस जो था वही के ऊपर रखना था, लेकिन ड्रॉप शिपिंग उस वक्त बड़े पीक पर थे, और बेतहाशा जिस तरह आज होलसेल के क्लाइंट आपको मिलेंगे ना, उस दौरान 2019 की बात बता रहा हूँ आपको, 2019-20 की, उस दौरान जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग के क्लाइंट बहुत ज्यादा होते थे। और लेकिन हमारे माइंड में वही एक खौफ था, हमें आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो, अब आज मैं जब उस चीज को सोचता हूँ तो मुझे अपने ऊपर बड़ी हैरानी भी होती है, बड़ा गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि यार हम क्या लोग थे, मतलब सब कुछ सेम ही तो है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा अमेजोन का, बल्कि आपको अगर ज्यादा पता होगा ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, अब मैंने पर्सनली जो है वो पीएल भी कर रखा है, होलसेल भी कर रहा हूँ। ठीक है, पीएल जो है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, साथ साथ होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग भी की, आर्बिट्राज भी किया, तो सब पता है कि अमेजोन के ऊपर क्या होता है, सबका नॉलेज है। ठीक है, तो सेम चीज आपके लिए भी है। आप लोग अपने आप को एक चीज के ऊपर वो ना करो कि जी अब मैं तो पीएल कर रहा हूँ यार, मैं क्यों उस तरफ जाऊँ, मैं शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, नहीं आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से देखना है कि यार अगर मैं होलसेल के ऊपर टाइम लगा लेता हूँ, मैं अगर थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर लेता हूँ इस चीज के ऊपर, तो चीज तो रिलेटेड ही है। देखो ना, बीएसआर तो आपको ऑलरेडी पता है क्या है, रेटिंग आपको ऑलरेडी पता है, रिव्यूज आपको ऑलरेडी पता है, कंपटीशन का आपको ऑलरेडी पता है, सेलर्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, अमेजोन की लिस्टिंग क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि यार 50% तो मुझे आता ही है, 50% थोड़ा बहुत जो चेंज है वो भी आ जाएगा, तो कल को अगर मेरे पास फॉर्मूला पीएल का क्लाइंट नहीं मिल रहा मुझे, मैंने अभी पीएल किया हुआ है, तो मुझे होलसेल का मिल जाएगा। अगर आपने होलसेल के ऊपर ज्यादा फोकस रखा था, आप पीएल को आपको समझ में आ गया, आप पीएल में चले जाओ। समझ रहे हैं ना, कल को आपको ड्रॉप शिपिंग मिल जाता है, आप ड्रॉप शिपिंग आप डेड है, ड्रॉप शिपिंग करनी भी नहीं है। और आर्बिट्राज भी जो है, अच्छा फिर इससे फायदा क्या होता है आपका, एक और चीज मैं आपको बताऊं, कि अगर कोई क्लाइंट आपको आर्बिट्राज का मिल जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है वो आर्बिट्राज कर रहा है, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हो।
ठीक है, अगर कोई बंदा पीएल कर रहा है, वो अगर स्टार्ट करने वाला है, आप उसको अच्छा एक मशवरा दे सकते हो, जिस चीज़ के ऊपर आपकी ज़्यादा ग्रिप है, आप उसको वो मशवरा दे सकते हो कि यार आप इसमें आ जाओ, और आप उसको प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि आपके पास जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी ना सोचे ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती, अमेजोन के साथ साथ चीज़ें चल रही है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर रही है। ठीक है, मैंने कम से कम अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ सीखी है, जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोगों को डिलीवर कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, देखें, पीएल किया, ठीक है, होलसेल कर रहे हैं, मतलब पीएल और होलसेल अभी कर भी रहे हैं। ठीक है, साथ साथ ड्रॉप शिपिंग का टाइम में ड्रॉप शिपिंग की, आर्बिट्राज किया, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, वो आती है। ठीक है, एलएलसी क्रिएशन है, वो चीज़ आती है। आईटीआईएन है, वो सर्विस देनी आती है। ठीक है, मतलब ये तमाम स्किल्स क्या है, हमें पता है कि यार ये हर चीज़ के क्लाइंट मौजूद है मार्केट में, और ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कभी कोई क्लाइंट आ रहा होता है, कभी कोई क्लाइंट आ रहा होता है, कोई क्लाइंट आ रहा है, उसको ग्रैब करो आप। ठीक है, कमाओ उससे। बात समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद समझ में आती है कि यार मेरे पास ये स्किल भी होनी चाहिए थी, मेरे पास ये भी होनी चाहिए थी। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, वन टाइम आप एक दफ़ा कर लो, आपको आ गई है। ठीक है। अभी ये वेबसाइट डेवलपमेंट का लास्ट टाइम हमारा कोर्स खत्म हुआ है, और उसके बाद जो है दो तीन स्टूडेंट ने जो रब्ता किया, और उनसे हमने पूछा कि आप लोग, क्योंकि वो अच्छे लाइक स्टूडेंट थे, उनसे जब पूछा गया तो उनके पास क्लाइंट आ रहे हैं, क्योंकि सर महीने में एक क्लाइंट आ जाता है सम टाइम हमारे पास, और हम दो तीन लोग मिलकर कर लेते हैं उसके काम। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट का। ठीक है, उन लोगों का कोर्स अभी एंड हुआ था, तो वहाँ से वो चीज़ है। ठीक है, साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे मेरे ही कुछ जानने वाले ऐसे हैं जो एलएलसी का काम कर रहे हैं। उन्होंने अमेजोन से स्टार्ट किया, लेकिन अब वो कौन सा काम कर रहे हैं, एलएलसी क्रिएशन का। ठीक है, तो वो स्किल अच्छी है, वो उससे कमा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जो पीएल कर रहे थे, पीएल में कामयाब नहीं हो सके, वो पीएल क्लाइंट नहीं मिला, लेकिन वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में चले गए, ब्रांड हिस्ट्री में चले गए। ये बहुत बड़ी फील्ड होती है पीएल के अंदर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर बंदे को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, वो वाला काम भी करते हैं, वाली सर्विस भी देते हैं। ठीक है, हमें भी ये चीज़ आती है। सो पॉइंट ये है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी भी सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस नहीं करना है। आप इस फील्ड के अंदर हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस करें, और जहाँ से जो चीज़ सीखने को मिल रही है, आप लोगों ने लाजमी उसको सीखना होता है। बात समझ रहे हैं ना। लोग क्या गलती कर रहे हैं, स्टूडेंट जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये, कि वो क्या करते हैं कि 5 7 महीने 8 महीने एक ही स्किल के ऊपर चिपके रहे। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप टाइम दे रहे हैं, आप कर रहे हो, उसको करते रहो उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन साथ साथ कुछ और नहीं सीख रहे होते, फिर क्या होता है कि 2 3 महीने बाद वो डिसअपॉइंट हो जाता है। बिल्कुल डिसअपॉइंट, क्या नहीं यार हमारे बस की बात नहीं, हमसे नहीं हो रही, हम नाकाम हो गए। ठीक है, खत्म। ठीक है, पीएल के ऊपर लगे हुए तो पीएल के ऊपर लगे हुए, होलसेल पे तो होलसेल के ऊपर लगे हुए। ठीक है, बिलीव मी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उस पोजीशन पर है कि क्लाइंट्स को मना कर रहे होते हैं, मना करना पड़ जाता है कि अरे सर अभी स्पेस नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी क्लाइंट हम मजीद नहीं ले सकते। ठीक है, लोगों को क्लाइंट मिल नहीं रहे होते हैं, हम यहाँ पाके, क्योंकि मेरा जो एक सर्टन क्राइटेरिया वो ये है कि मैं प्रेफर करता हूँ उन लोगों के साथ काम करने को जो कि यूएसए में, मेरे पास तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे यूएसए के हैं। और मेरी ट्राई भी होती है कि पाकिस्तान जो है ना, ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कर लो उनके साथ, ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आप चीज़ें कर लें। अदरवाइज पाकिस्तानी क्लाइंट जो जो पाकिस्तान में ही रहते हो, मतलब पाकिस्तान से जो पाकिस्तान में ही रहते हैं, ठीक है, वो बड़े चिपकू टाइप के होते हैं, हर उनको बड़ी फिक्र होती है कि हमें 1 रुपये का भी नुकसान ना हो जाए, और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, समझ रहे हो ना। तो मेरा जो एक सेटल अब इस लेवल पर आकर, लेकिन ये क्राइटेरिया आप लोगों ने नहीं रखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने रखना है जब तक आपके पास बड़े क्लाइंट्स ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी के साथ काम ना करें, लेकिन आप लोगों ने शुरू में जहां से भी आता है आपने उसको ग्रैब करना होता है। ठीक है। सो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैं जब भी देखता हूँ ना ये चीज़ें देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो बड़ा परेशान हो रहा होता है कि सर क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट नहीं है, कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा। ठीक है, और मैं उससे यही कहता हूँ गाइस कि आप लोग क्यों क्लाइंट के पीछे भाग रहे हो। क्लाइंट के पीछे आपने नहीं भागना, क्लाइंट आपके पास खुद आएंगे। कब खुद आएंगे, जब आपके पास पोर्टफोलियो होगा, जब आपके पास स्किल्स होंगी, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, जब क्लाइंट को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए आपके पास चीज़ें होंगी। अब वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो किस तरह बनेंगी, वो टीम के साथ मिलकर बनेंगी। ठीक है, वो लोगों के साथ जुड़कर बनेंगी। ठीक है, मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, और अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं अभी भी जो है वो स्टूडेंट के साथ इस लेक्चर के बाद जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, जिनके साथ करनी है, जो अभी आए हैं, ठीक है, जो अपनी लॉन्च कर रहे हैं, जिनके पास क्लाइंट आए हैं जो अपनी करना चाह रहे हैं, वो गाइड ले रहे होते हैं, गाइडेंस, एंड डेट इज टोटली फ्री, उनके कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, मैं उनके साथ बाकायदा जूम पर जाकर मीटिंग करता हूँ, उनके अकाउंट के ऊपर समझा भी देता हूँ, उनको बता भी देता हूँ कि आप लोग इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। ठीक है, मतलब आपको अगर एक सपोर्ट चाहिए, आपको अगर एक गाइडेंस चाहिए कि सर हमने अपना स्टार्ट करना है, या हमारे पास क्लाइंट आ गया है, ठीक है, और क्लाइंट को हमने अभी कन्विंस करना है, तो मैं आपके साथ करवाऊंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं करवा दूंगा, मैम निदा होती है, मैम उर्वा होती है, टीम में से कोई भी बंदा है वो आपके साथ करवा देगा। क्लाइंट डन करो, उसके बाद आप करो क्लाइंट के साथ काम, आपका क्लाइंट है, आप करो उसके साथ। ठीक है, कहीं पर भी आप स्ट्रक हो रहे हो, कहीं पर भी आपको गाइडेंस चाहिए, वो आपको मिल जाएगी, करवाने का पर्पज ही होता है। ठीक हो गया। सो पॉइंट ये है कि ये दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये, मैं अगर एक दफ़ा इसको शॉर्टली रिवाइज कर दूं आप लोगों के लिए, कि एक चीज़ तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि टाइम इसमें लगता है।
ठीक है, टाइम आपको लगेगा, आप 1 साल का टाइम ध्यान में रखें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो, छोड़े ना। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पर स्टडी कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये भी आजकल बड़ी वो चल रही है ना कि डिग्री नहीं करनी और ये नहीं करना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना है। ठीक है, डिग्री भी आपने करनी है, जो भी आप करें, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते इस फील्ड के अंदर, तब तक आपने जो आप कर रहे हैं, जो आपकी रूटीन है, आपने वो करते रहना है। ठीक है, आप लोगों ने जॉब भी करनी है, आप लोगों ने डिग्री भी करनी है, उस वक्त तक इस चीज़ को जो है अपना एक स्केड्यूल बना लें कि मैंने इस चीज़ को इतना टाइम देना है और मुझे 1 साल लग जाएगा। और आज जब आपके जहन में ये चीज़ होगी ना कि मुझे 1 साल लग जाएगा, तो फिर आपको वो नहीं होगा कि आप जो है वो सबको बताते फिर रहोगे कि मैं तो स्टार्ट कर दिया, मैं तो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर 50 लोग आपसे रोजाना सवाल करें, भाई अब क्या बना, अब क्या बना, अब क्या बना। और वो चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे होते हैं कि हम तो डिप्रेशन में, हम तो टेंशन में, हम किसी को क्या मुंह दिखाएं। हमने इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखा दी, अब हर बंदा हमारे सवाल कर रहा होता है, यार फलां तो लाखों कमा रहा है, फलां तो लाखों कमा रहा है, तुम नहीं कमा रहे, तुम नहीं कमा रहे। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि बी रियलिस्टिक। मैं आपको, मुझे पता है कि थोड़ी बातें आपको डिफरेंट लग रही होंगी, और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में, वो शायद इन बातों को समझ ही पा रहे होंगे, जो नए लोग हैं वो शायद कह रहे होंगे पता नहीं मैं क्या बातें कर रहा हूँ, बट बिलीव में ये हकीकत है। ठीक है, ये उन तमाम बातों से डिफरेंट है जो आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि 1 महीने में करोड़पति, 2 महीने में करोड़पति, ऐसा नहीं। यस, बन सकते हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अर्निंग है और अच्छी खासी अर्निंग, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कि कोई भी ऑनलाइन काम है, अमेजोन की बात कर लें, हम शॉपिफाई की बात कर लें, ईबे की बात कर लें, क्योंकि डॉलर्स में आपके पास आ रहा होता है ना पैसा, आपके पास डॉलर्स में अर्निंग है। आप क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, वो आपको $300 भी अगर पे कर रहे हैं तो पाकिस्तानी $80,000 बन जाता है। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज पे आप काम कर रहे हैं तो आपके अगर महीने का आप $600 भी निकाल लेते हैं तो 1.5 लाख से ऊपर बात चली जाती है। तो पॉइंट ये है कि अर्निंग इसके अंदर बहुत अच्छी है, इसके अंदर डाउट नहीं है। लोग आपके साथ जो गलत कर रहे हैं, जो कि जिसके मैं खिलाफ हूँ, वो ये है कि आप स्टूडेंट को ना झूठी उम्मीदें देते हैं, उनके ख्वाब बनाते हैं। ठीक है, हालांकि उनको हकीकत बतानी चाहिए ताकि एक बंदा पूरी एक प्लानिंग के साथ, पूरे एक माइंड सेट के साथ आए कि यस मैंने कामयाब होना है, लेकिन मुझे इतना टाइम भी लग सकता है और मैंने इसको इतना टाइम देना है, इस तरीके से देना है। ठीक है, आप उनको साथ साथ और चीज़ें बताते रहें कि आपको क्या गाइडेंस मिलेगी, क्या आप आपको और क्या स्किल्स वगैरह सीखनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग, खासतौर पर जो न्यू है, आई नो कि बहुत सारे लोग जो है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पुराने लोग भी मौजूद हैं, वो तमाम इन बातों को समझते हैं, वो जानते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग काइंडली ध्यान में रखें कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इस तरीके से मैंने काम करना है, कामयाब आप इंशाल्लाह होंगे। ठीक है, इस इंटर्नशिप के अंदर पिछली इंटर्नशिप से ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए भी होंगी कि इसमें कुछ नई चीज़ें भी एडअप की गई है, कुछ नई स्ट्रेटजीज भी बताई गई है। तो अगर जो लोग पुराने हैं, जो लोग कर चुके हैं, वो भी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड्स वगैरह जो है वो चेंज की गई है और कुछ नया भी एडअप किया गया है, खासतौर पर क्लाइंट हंटिंग के बारे में। और क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करनी है, नई जो स्ट्रेटजी है 2024 में चेंजेस हुए हैं, शायद आप लोगों को पता हो कि अमेजोन ने 2-3 फीस वाला जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। अब आपकी जो FBA फीस है वो डिफरेंट है। ठीक है, कैलकुलेटर जो है वो आपका FBA कैलकुलेटर वो भी डिफरेंट हो चुका है अमेजोन, आप उसको जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें भी नई ज़ाहिर है कि अंदर सिखाई जाएंगी, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, पर्पस क्या होता है इंटर्नशिप का? देखिए, पर्पस जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल पढ़ना, कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल करवाया जाए। लाइक आप लोगों ने देखा होगा जी कि फ्रेंड को आपने कॉल करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर को आपने कॉल करनी होती है, या आपने आपने फॉर एग्जाम्पल उनको ईमेल्स भेजनी है। ठीक है, लेकिन वो भेजनी किस तरीके से है? नोट सिर्फ पढ़ा देना, नोट सिर्फ बता देना, ठीक है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि आपने ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ मैटर करती है। तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट को जिस हद तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, जिस हद तक भी पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम हद तक वो उनको प्रैक्टिकल करवाया जाए। और सबसे बढ़कर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, स्टूडेंट को ये बात समझनी चाहिए, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि ये ना कोर्स हो, इंटर्नशिप हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि ये करने के बाद जब आपके पास लर्निंग हो गई है, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया, चीज़ों का आपको पता लग गया है, उसके बाद आपके पास एक मेंटोर स्पोर्ट मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, सीनियर्स आपके साथ मौजूद होने चाहिए, आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, आपके पास ऐसे सीनियर्स होने चाहिए जो आपको गाइड कर सकें, जिनके साथ मिलकर आप काम कर सकें। ठीक है, तो ये स्पोर्ट जो है ये आप लोगों को मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, और वो स्पोर्ट क्या है कि यही है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है और वो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप कहीं पर स्टक है, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं मेंटोर्स के साथ रब्ता कर लूँ, वो शायद इस चीज़ को वेरीफाई कर सके, शायद मेरे साथ क्लाइंट डन करवा दें, तो ये काम हो सकता है। ठीक है, हम आप लोग एक ही वर्ष जो है आप लोगों के साथ मौजूद रहेगा, आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, आपके पास कोई भी बंदा आता है, कोई भी आपसे कोई पोर्टफोलियो मांग रहा है, या वो आपसे कोई सवाल कर रहा है जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, ठीक है, तो वो डन करवा देंगे आपके साथ, और उसके बाद फिर आप अपने क्लाइंट को लेकर चल सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक आपने सेलर सेंटर के ऊपर आपको कोई मसला आ रहा है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, शिपिंग प्लान के अंदर कोई मसला हो रहा है, ठीक है, अपील वगैरह में कोई मसला हो रहा है, तो उसके लिए भी आप एडमिन से रब्ता करेंगे तो वो आपके साथ डायरेक्ट मीटिंग करवा देंगे। ठीक है,
एंड मैंने आपको पहले बताया अभी कि बहुत सारे अभी दो मतलब स्टूडेंट हैं जिनके साथ जो है वो मीटिंग्स वगैरह है, और उनके साथ सेम चीज़ है कि वो अपना कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ के पास क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो वो उनको गाइडेंस चाहिए, तो वो उनके साथ हो रही होती है मीटिंग्स, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब एक पार्ट बन गए हैं क्यूवर्स का, आप आ गए हैं यहाँ पर, तो अब आपके ये आपका होगा, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जिनका पीएल का बैकग्राउंड है, वो किस तरह करें इस काम को, और वो पीएल के ऊपर भी फोकस रखें या फिर अभी वो सिर्फ होलसेल की तरफ फोकस रखें। देखें, अगर तो आपको पीएल में अभी कोई कामयाबी नहीं मिली है, ठीक है, अभी आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आया, आपको अच्छा खासा टाइम हो चुका है, आप दे रहे हैं, तो आप जो है वो होलसेल की तरफ मूव करें, ठीक है, होलसेल करना स्टार्ट करें, और इसमें भी एक दफ़ा देखें कर को लास्ट में वो करना चाहिए। और यस, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बल्कि आपके लिए आसानी इसलिए ज़्यादा होगी, इस सेंस में ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो 50 से 70% चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है। आप बिल्कुल वो, एक तो होता है ना, एक वो बंदा होता है जो बिल्कुल जीरो पर होता है, जिसको पता ही नहीं है चीज़ों का, ठीक है, आपका शुमार उन लोगों में नहीं होगा, आपको पता होगा, आपको आता होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, आप जल्दी उनको पिक करेंगे, आप जल्दी उनको ग्रैब करेंगे, ठीक हो गया जी। और सो ये वो तमाम चीज़ें थी। और ये अच्छा, ये कोर्स से किस तरह डिफरेंट होती है, कोर्स से इस तरीके से डिफरेंट होती है, कोर्स जो होता है वो अच्छा खासा लेंथी होता है, और इंटर्नशिप जो होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, उसके अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाता है, कोर्स के अंदर आपको स्लाइड्स वगैरह अगर करवाई जा रही है, ठीक है, या आपको बस स्लाइड्स ही करवाई गई है जो कि मोस्टली स्टूडेंट को करवाई जाती है, तो इसके अंदर ये होता है कि आपको ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस रखा जाता है, ठीक है। सो 2024 में अगर हम बात करें, तो आपको होलसेल लाजमी करना चाहिए, ठीक है, लाजमी इसको ट्राई देनी चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि मॉडल कोई बुरा नहीं है, अमेजोन के ऊपर दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन हमने ये देखना होता है कि स्टूडेंट को क्लाइंट किस में ज़्यादा मिलेंगे, किस में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो होलसेल के अंदर ज़्यादा है। ये एक रियलिटी है कि इस वक्त अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो वो होलसेल के क्लाइंट मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद है, स्टूडेंट को मिल भी रहे हैं, स्टूडेंट काम कर भी रहे हैं साथ, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एंड इस इंटर्नशिप के अंदर हम डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे, जो नई टेक्निक्स हैं 2024 में जो अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो आपको सिखाई जाएंगी, इस अंदर वो आपको बताई जाएंगी। और आप लोगों के साथ जो है वो ग्रुप आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, तो उसमें आपको जो है स्केड्यूल भी आपका शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है वो किस दिन आपकी क्लासेस होंगी, कोशिश हम ये करेंगे कि दो क्लासेस हो, एक क्लास वो हो जिसमें आपका लेक्चर दिया जाए, दूसरी क्लास में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ले लिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप ज़ाहिर है एक लेक्चर अगर हो रहा है, तो उसके बाद उसके माइंड में, आपके माइंड में कोई ना कोई सवाल भी लाजमी होगा, ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसके जवाब के लिए एक लेक्चर वो भी रखा जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नई टेक्निक्स भी बताई जाएंगी, जिसके जरिए आप जो है वो क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से आप क्लाइंट हंटिंग करेंगे। क्लाइंट, क्यों क्लाइंट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। तो हम उसको भी देखेंगे कि वो किस तरीके से की जाती है, और किस तरीके से जो है वो आपने इन चीज़ों को आगे लेकर चलना होगा, ठीक है। कामयाबी जो है, अगेन रिपीट कर दूं कि इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी, बहुत सारे स्टूडेंट कामयाब हो, जो भी हमारी जो एजेंसीज जो कामयाब हुई है, ठीक है, मैं उनके साथ भी आपका एक मीटअप लाजमी करवाऊंगा, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो उसमें भी जल्दी आपके साथ जो है वो मीटअप अरेंज करेंगे, जिसमें उन लोगों के साथ भी आप लोग एक्सपीरियंस ले सकेंगे, ठीक है। ओके जी, अब एक सवाल जो है ना वो स्टूडेंट हमेशा हमसे पूछते हैं, और वो ये कि जी ये काम आप क्यों कर रहे हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा है, और मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ। तो मुख्तसर टाइम हमारे पास जो 8 मिनट रह गए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी कहानी को कवर अप कर दूँ। तो जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में भी कि 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, और वही जिस तरह बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे लोगों के ख्वाब होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, सबके माइंड में होते हैं ना, हम सबकी चीज़ें कि यार हमने कामयाब होना है इस फील्ड के अंदर। तो मेरे जहन में भी वही था, और हमने इनरोल किया एक इदारे में, और जहाँ पर इनरोल किया तो वहाँ पर सीन ये था कि जी तकरीबन 42,000 फीस उन्होंने हमसे चार्ज की। और मुझे अभी तक भी याद है कि उनके अल्फाज ये थे कि 2 महीने बाद आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 2 महीने बाद आप कमा रहे होंगे डॉलर्स के अंदर, जिन्होंने मुझसे बकायदा, जिसे कहते हैं प्रॉमिस होना, वो किया था। मतलब ये नहीं कहा कि प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, लेकिन उन्होंने मुझे बड़े गारंटी के साथ कहा कि आप कामयाब हो जाएंगे, ये उन्होंने जिस चीज़ का मैं सब खिलाफ हूँ। सो पॉइंट ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के एनरोल कर लिया, और 2 महीने का वो कोर्स था, हफ्ते में एक क्लास थी, ठीक है, और 1.5 महीने तक तकरीबन हमें सिर्फ हंटिंग सिखाई गई, ठीक है, पीएल हमें करवाया गया, और 1.5 महीने तक सिर्फ हंटिंग थी। हमें ये भी नहीं पता था कि सेलर सेंट्रल होता क्या है, ठीक है, पीपीसी का तो पता ही नहीं था कि पीपीसी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, किस तरह की जाती है, क्या होता है, वो तो बहुत बात की बात होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो करवाया गया, और एंड रिजल्ट क्या था, एंड रिजल्ट ये था कि 6-7 महीने तक कोई कामयाबी नहीं मिली, जीरो अर्निंग थी, जीरो क्लाइंट थे, कोई कामयाबी नहीं थी, जितने लोग साथ थे वो सारे छोड़ गए। अब जिस चीज़ का मुझे हमेशा अफसोस था ना, वो ये था कि चलो ठीक है यार, कामयाब नहीं हुए, ठीक है, वो एक अलग कहानी है कि कामयाब हम नहीं हो सके, लेकिन ये झूठी उम्मीदें क्यों दिलाई गई। मुझे अफसोस ये देख रहा था कि वहां पर बहुत सारी फीमेल्स भी थी,
जो अपने बच्चों के साथ आती थी, उनके बच्चे थे, ठीक है, बहुत सारी, और वो बड़ी पुअर फैमिली के साथ बिलोंग करती थी, उनके पास नहीं था कुछ, वो अपनी फीस कम करवा रही है, बड़ी मुश्किलों से वो फीस पे कर रही है। बहुत सारे लोग हमारे साथ, मेरे साथ ही बहुत सारे क्लासमेट थे जो बड़ी दूर से आते थे, अपनी जॉब छोड़ कर आते थे, एक एक दिन की छुट्टी लेकर आते थे, उनके पैसे अलग कट रहे होते थे उनके, ठीक है। तो यार मैं हमेशा ये सोचता कि आप लोग क्यों धोखा कर रहे हैं, मतलब ठीक है आप फीस ले रहे हैं, आप सिखाने के पैसे ले रहे हैं, आप उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसको बदले में स्टूडेंट को सिखाया भी तो जाए ना, ठीक है। जो स्टूडेंट के साथ एक प्रॉमिस किया जाता है, जो उनको उम्मीद दिलाई जाती है, फिर वो भी तो पूरी होनी चाहिए ना, वो भी तो पूरी करनी चाहिए, ठीक है, वो पूरी क्यों नहीं करते। इतने मुश्किल हालात हैं, लोग कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे होते हैं, कितनी उम्मीदों के साथ आ रहे होते हैं, कितनी तकलीफ होती है जब आपकी उम्मीद टूटती है। दैट थिंग आई नो, क्योंकि मैं उन हालात से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि ये जो उम्मीदों का टूटना होता है वो कितना तकलीफ दे होता है। जब हर बंदा आपसे पूछा होता है, अच्छा तुम्हारा क्या बना, अच्छा तुम्हारा क्या बना, ठीक है। और वही वो एक डिफिकल्ट टाइम था, जब आपको पता लगता है कि जी ना कोई आपके साथ होता है, और हर मुश्किल वक्त में वही है ना कि कोई भी नहीं होता, आपको खुद ही करना पड़ता है जो भी करना होता है, तो और आप अकेले ही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो हुआ ये, हुआ कुछ इस तरह के, बस फिर एक वादा जो अपना आपसे किया वो ये था कि अगर अगर कभी मौका मिला, अगर अल्लाह ताला ने कामयाब किया थोड़ा सा भी, ठीक है, जितना भी किया, तो मुझसे इतना हो सकेगा ना, मैं आगे लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस हद तक हमारे से हो सकेगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, बहुत मिनिमम चार्जेस अगर कभी हुए तो, ठीक है, अदरवाइज जो वो टोटली फ्री ही रखेंगे, चाहे वो मेंटोर स्पॉट हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी थी ना अपने टाइम में, वो ये थी कि कोई साथ देने वाला नहीं था। क्लाइंट जो भी आता था वो कहता कि जी कोई, अब बताओ आपका पोर्टफोलियो कहाँ पर है, कौन आपके साथ है, किसके साथ मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, वो ये पूछते थे, हमारे पास कोई होता नहीं था। मेंटोर के पास जाते थे जिन्होंने हमें सिखाया था, उनका साफ जवाब था जी अब खत्म है, बस आपका कोर्स खत्म हो गया, आप चले गए, अब हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, अब जो करना है खुद ही करो, ठीक है। तो मैं एक चीज़ जो मैं सोचता था ना कि अगर अल्लाह मियाँ ने कभी इस काबिल बनाया कि दूसरों की मदद कर सकूं, तो ये काम लाजमी करूँ, ठीक है। एक तो जितना मुझे नॉलेज होगा, जितना मुझे आता होगा, वो लाजमी डिलीवर करना है, वो लाजमी लोगों तक पहुंचाना है। और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको सपोर्ट लाजमी करना है, ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये काम कर रहे हैं। आप लोगों का बैच नंबर 7 है, ठीक है। मैंने कहा है ना कि अभी भी मेरी कुछ मीटिंग्स हैं और स्टूडेंट के साथ ही है, और यही वाला एक वादा पूरा कर रहा हूँ कि मुझे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि किसी का काम अगर आना है ना आपने, तो उसके मुश्किल वक्त में आना है, अच्छे वक्त में सब साथ होते हैं, ठीक है ना, अच्छे वक्त में तो सब साथ हैं आपके। अगर किसी का काम आ रहा है तो बुरे वक्त में आना है। और मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं भी कभी था, कभी इस फेज में था, तो वो हमारे लिए जो सबसे मुश्किल टाइम होता है ना, वो यही होता है कि हम कोई काम करने वाले हैं, हमारे पास कोई क्लाइंट है, या हम अभी पहले स्टेप पर है, और हमें कोई समझा दे कि लिस्टिंग किस तरह की आती है, फलां काम किस तरह किया जाता है, फलां काम किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो बस उसी वादे को पूरा कर रहे हैं, और आप लोगों से भी फिर यही चाहिए, बस एक यही वादा आप लोगों से चाहिए कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, या अगर आपके पास नॉलेज भी आ जाता है, जो आपको लगता है कि यार एक नए बंदे से मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसको आगे डिलीवर कर देंगे, ठीक है। बस आप अपने आप से ये वादा कर लें आज, और ये वादा मुझसे कर लें, ठीक है। मुझे आप लोगों से इतना ही चाहिए कि आप जब सीख जाएंगे, ठीक है, हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपको, एक वर्स के चैनल के ऊपर आपको सारे कोर्सेज तक जितना अब तक कोचिंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ये वाला भी है, आगे जितने भी चीज़ें आ रही है, मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखाएं जिस हद तक हमारे से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और आप लोग भी बस इसी चैन को लेकर आगे चल रहे हैं कि अगर आपको कोई मिलता है, कोई भी इंसान, देखिए आपकी छोटी सी हेल्प जो होती है ना, वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन जाती है समटाइम्स, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस इसी वादे को पूरा करना है, इसी मिशन के साथ आप लोगों ने चलना है कि जहां भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपको मौका मिलेगा, आप लोगों ने आगे लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। आप लोगों की छोटी सी हेल्प किसी के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। इंशाल्लाह आपके साथ स्केड्यूल जो है वो शेयर हो जाएगा, और पूरी सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी, ठीक है, पूरी टीम आप लोगों के साथ होगी। कहीं पर भी आप स्ट्रक हो रहे हैं, ठीक है, आप शानजा को मैसेज कर सकते हैं। शानजा जो है वो हमारी एडमिन है, ठीक है, आप उनको मैसेज करेंगे, वो मेरे साथ मीटिंग भी आपके अरेंज करा देंगी। मैम निदा भी आपके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएंगी कुछ दिनों में, वो आपके साथ होंगी। मैम मुर्वा है, वो आपके साथ होंगी, ठीक है। आप किसी भी चाहे मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास अकाउंट है, उसको हैंडल नहीं करना आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये फलां काम कैसे करूँ, फलां काम कैसे करूँ, ठीक है, वो कहीं पर स्ट्रक है, उसको समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट फाइल हो गई है, सही भी है नहीं है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों में देखें, अगेन बिकॉज मैं इन चीज़ों से गुजरा हूं, तो मुझे पता है कि चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आप लोग भी इन चीज़ों को समझते होंगे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार कोई हमें बस वेरीफाई कर दे, कोई बस हमें बता दे कि भाई ये चीज़ सही है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं मांग रहे हम, कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं मांग रहे, बस हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई हमें साथ लगने वाला मिल जाए, ठीक है। तो इनशाला हमारी सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को जिस जिस हद तक भी, ठीक है, अगेन मैं नहीं चाहता कि मैं अब, जाहिर है कि कोई मुझे आपसे कोई
फायदा नहीं चाहिए तो मैं बड़े बड़े कोई दावे नहीं कर रहा, वादे नहीं कर रहा, वो सब तो नहीं दिखा रहा आपको, इस तरह बाकी सब ना कि 2 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। जाहिर है यहाँ पर वाला तो कोई सीन है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको वही बातें बताऊंगा, वही बोलूंगा जो कि हकीकत है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैंने सीखी थी वो ये है, जो अभी तक मेरा, अगर मैं आपको 4 साल का अपना एक्सपीरियंस, 4-5 साल में इतने हालात देखे हैं, इतनी चीज़ों को देखा है। ठीक है, अगर मैं आपको उसका निचोड़ बताऊं, आखिरी मिनट है हमारे पास, आखिरी मिनट में मैं बात करूं, तो वो ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लगे रहना, जुड़े रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, बस करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है इस चीज़ को। एक दफ़ा आ गए अब आप एक जहन में बिठा लो कि यार मैं आ गया, मैंने फला जगह पैसा दिया, फला जगह मैंने पैसा दिया, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा। अब अगर मैंने कामयाब होना है तो बस कामयाब होना है, और इसी फील्ड से होना है, मैंने इसी फील्ड से ही कमाना है। ठीक है। मजीद मैं आपको साथ साथ जो होगा लेक्चर्स को इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा कि किस तरीके से आपने और स्किल सीखनी है, कौन कौन सी सीखनी है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो तमाम चीज़ें हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।